नमस्कार प्रणाम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे। आज फिर मेरे चैनल में आपका स्वागत है, वह या सच में। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो दोस्तों, आज थंबनेल देख के आप स्टोरी तो समझ ही गए होंगे। छलावा एक ऐसी निगेटिव पावर जो बाकी की निगेटिव पावर से अलग होती है, जैसे कि इनके योनि में भूत प्रेत चुड़ैल पिशाच वगैरह वगैरह बहुत सारी होती हैं। तो ये जो छलावा होता है दोस्तों, ये बाकी इन सब से अलग होता है। इतना पावरफुल तो नहीं होता, लेकिन एक ये भी निगेटिव पावर ही होती है छलावा। दोस्तों, सबसे पहले स्टोरी चालू करने के पहले मैं आपको यही समझा देता हूँ कि आखिर छलावा होता क्या है। छलावा दोस्तों एक ऐसी शक्ति होती है जो हमें बिना छुए बिना हमारे पास आए हमें धोखा दे सकती है। अब आप समझोगे कि जब वो हमारे पास नहीं आ रही है, हमें छू नहीं रही है, तो हमें नुकसान कैसे पहुंचाती है। दोस्तों, नुकसान ये ऐसे कुछ पहुंचाती है कि आपको किसी आपके ही पहचान की आवाज़ या किसी आपके पहचान की कोई शक्ल में या कोई भी रूप कोई भी आवाज़ ये अपने में बदल सकते हैं और बना सकते हैं, और ऐसी आवाज़ और ऐसी शक्ल बना के आपके साथ छल कर सकते हैं। दोस्तों, ये होता है छलावा। इनका पावर दोस्तों पानी के समीप कुछ ज़्यादा ही बढ़ जाता है, और ये सुनसान जगहों पे कुछ ज़्यादा पाए जाते हैं। सुनसान जगहों पे आपके साथ छल होने का कुछ ज़्यादा ही खतरा बना रहता है। जैसे आप अगर किसी टूरिस्ट जंगल के रास्ते से जा रहे हो, या वहाँ पे बहुत लंबा रास्ता है, दूर दूर तक कोई नहीं दिखाई दे रहा है, अचानक में आपको वहाँ पे छल हो सकता है, छलावा हो सकते हैं आपके साथ। तो दोस्तों, आज की कहानी कुछ एक ऐसे लड़के की है, सोनू नाम के। ये लड़का दोस्तों ज़्यादा करके फ्रेंड सर्कल में रहना पसंद करता था, ज़्यादा करके दोस्तों में ही रहा करता था। फैमिली में इसका बस कुछ समय आना जाना खाना पीना, और फैमिली में कम रहना, फ्रेंड सर्कल में ज़्यादा रहना इसका होता था। तो दोस्तों, महाराष्ट्र में एक त्यौहार मनाया जाता है जिसमें गणपति बैठाते हैं लोग, फिर उसका विसर्जन करते हैं। तकरीबन 11 दिन तक सारे गणपतियों का विसर्जन हो जाता है। लेकिन दोस्तों, महाराष्ट्र में कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो 21 दिन की गणपति बैठाते हैं। ये दोस्तों जो सोनू का दोस्त है, ये 21 दिन की गणपति बैठाया हुआ रहता है। ठीक है, फिर ये लोग दोस्तों क्या होता है ना कि जब विसर्जन का दिन आता है, जिस दिन विसर्जन ये लोग जाते हैं, अपना मस्त बढ़िया से गणपति विसर्जन वगैरह करते हैं। फिर वहाँ से लौटते समय इनको काफ़ी देर हो चुकी रहती है, 11 साढ़े 11 बजे का समय हो गया रहता है। तो ये सोनू बोलता है कि मैं घर पे से खाना खा के मंडप की ओर आता हूँ। तो दोस्तों, इसका घर भी मैं आपको बता देना चाहता हूँ। इसका घर कुछ ऐसा था कि जो मंडप था ना, वहाँ से एक जंगल पड़ता था। बसरते रोड से भी वहाँ से आ सकता था, लेकिन रोड से कम आपको बता दे रहा हूँ दोस्तों, 45 से 50 मिनट का समय, और जंगल से मात्र 15 मिनट में आ जा सकता था। मतलब आप समझ रहे हो, जंगल एक इसके लिए शॉर्टकट था दोस्तों। तो होता क्या है, ये बोलता है कि भाई मैं जाता हूँ घर पे से खाना वगैरह खा के आता हूँ। 11:30 का वक्त हो रहा था दोस्तों, और ये ज़्यादा डरपोक लड़का भी नहीं था, इसलिए इसके लिए कोई ज़्यादा समय नहीं था, 11:30-12 बजे। तो ये दोस्तों जाता है अपने घर पे, खाना निकालती है इसकी मम्मी, और ये खाना खाने बैठा ही रहता है कि इसको एक कॉल आता है कि भाई यहाँ पर दाल चावल तो अवेलेबल है, तू रोटी भाजी लेकर के आ जाना। ठीक है, ये भी बोलता है ठीक है भाई, और फ़ोन रखता है, कट करता है, फिर अपना खाना वगैरह खाता है। फिर अपनी माँ से बोलता है कि मुझे थोड़ा सा रोटी और भाजी पैक करके दे दे। इसकी माँ थोड़ा सा किसी टिफ़िन में या थैली वैली वगैरह में रोटी और टिफ़िन में भाजी वगैरह पैक करती है और इसको दे देती है। ये दोस्तों घर से निकलता है। थोड़े दूर चलने के बाद ये सोचता है, यार 11:30 तो ऐसे ही बज चुके, 11:45 बज ही रहे हैं। अब रोड जाऊँगा तो ज़्यादा टाइम हो जाएगा। एक काम करता हूँ, मैं जंगल के रास्ते से धीरे से निकल लेता हूँ। तो दोस्तों, ये तय करता है कि वहीं से ऊपर कट होके एक रास्ता था जो कि जंगल की तरफ जाता था, सीधा शॉर्टकट। ये दोस्तों शॉर्टकट मारने के चक्कर में जंगल में खाना लेकर के अपना घुस जाता है और चलते रहता है दोस्तों। अचानक से इसके मन में क्या आता है कि अपना जेब में हाथ डालता है और बीड़ी वगैरह ऐसा कुछ सिगरेट निकाला है, और ये जलाया और पीते पीते चल रहा है गुम, अपने मन में कुछ सोचते सोचते कि भाई जल्दी चलना है, जल्दी पहुंचना है। इतने में क्या होता है दोस्तों कि इसको जस्ट पीछे से किसी पहचान वाले की, मैं इसको आवाज़ तो मराठी में आई थी, मैं मराठी में बोलता हूँ, फिर आपको इसका मतलब मैं हिंदी में समझाता हूँ। जैसे से आवाज़ आती है कि ए सोनू थामना। ये दोस्तों एकदम डर जाता है, रुक जाता है। रुक के फिर अपने मन में सोचता है कि 11:15 बजे। तो ये सोचता है हो सकता है कोई दोस्त वगैरह ऐसा जंगल में पार्टी वगैरह करने बैठे हो तो आवाज़ देते हो।
तो फिर ये पीछे मुड़ के दोस्तों देखने लगता है। पीछे मुड़ के देखता है तो क्या देखता है, इसे वहाँ पे कोई भी नहीं दिखाई देता है, बशर्ते कुछ पेड़ हिल रहे हैं, थोड़ी थोड़ी हवा चल रही है झुरझुर झुरझुर, और गाड़ियाँ थोड़ी सी वहाँ पे हल्का सा ना ऐसा मैदान टाइप था, वहाँ पे गाड़ियाँ खड़ी थी तो पार्किंग के लिए। और उसके बाद से जो जंगल में घुसा है वहाँ पे इसे कोई नहीं दिखाई दे रहा, बस ये आवाज़ आई थी इसको। फिर ये सोचता है यार हो सकता है मेरे मन में कोई वहम वगैरह हो गया। फिर अपने मौज में ये वापस मुंडी नीचे करके अपना चलना शुरू कर देता है। फिर ये थोड़ी दूर ही चला रहता है कि इससे क्या आवाज़ आता है, ये सोनू थामना ऐकाला येत नाही का तुला। मतलब इसका मतलब हिंदी में दोस्तों कि सोनू रुकना, समझ में नहीं आ रहा है क्या तुझे। अब दोस्तों इसका डर ऊपर से लेके नीचे तक पूरा शरीर इसका कांपने लगा है कि भाई ये क्या चीज़ है और ये क्यों बार बार मेरे पीछे ऐसी आवाज़ आ रही है मुझे। फिर ये दोस्तों पीछे मुड़ता नहीं है, ये धीरे धीरे ना अपनी स्पीड को इतनी तेज़ बढ़ा लेता है और बढ़ाते बढ़ाते फटाफट 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 जंगल की तरफ और तेज़ चलने लगता है। चलते चलते दोस्तों इससे अचानक में क्या महसूस होता है कि भाई ये जंगल में तो अब तक रास्ता ख़त्म हो जाना चाहिए था, ये और आगे मैं कहाँ जा रहा हूँ। इसे दोस्तों कुछ समझ में नहीं आता है कि ये कहाँ जा रहा होता है, ये बस चलते जा रहा है चलते जा रहा है चलते जा रहा है। अब दोस्तों आप सोचेंगे ये था क्या, इसी का नाम है दोस्तों छलावा। छलावा एक ऐसा पावर होता है दोस्तों कि जो आपके माइंड को ना, आपके माइंड सेट को बिगाड़ के रख देता है। आपके ऊपर पावर नहीं रह जाता, आपका दिमाग आपका कंट्रोल करना, आपके ऊपर कंट्रोल करना बंद कर देता है कि आप हो कहाँ, आप जा कहाँ रहे हो। इसी को कहते हैं दोस्तों छलावा। अब इसके साथ छलावा होने लगा था लेकिन इसको पता नहीं चल रहा था दोस्तों। ये सोच रहा है बस चलते रहो कैसे भी, बस इसे पहचान एक थी कि एक छोटा सा झरना आएगा, बस वो झरने से कट मार के ऊपर चढ़ूंगा तो मंडप आ जाएगा। अब दोस्तों ये झरना तो आने से रहा है, चलते जा रहा है, झरना आ ही नहीं रहा है, चलते जा रहा है चलते जा रहा है। फिर इसे क्या अचानक में दिखता है कि कोई ना इसको पेड़ के बाजू से ना ऐसे हाथ जैसे ऐसे बाहर ना हाथ दिखा रहा है, सोनू इकड़े ये ना, सोनू इकड़े ये ना। मतलब इसका हिंदी में दोस्तों होता है सोनू इधर आना, सोनू इधर आना। अब दोस्तों जो ये समझ, अब तक ये नहीं समझा था लेकिन अब ये समझ चुका था कि भाई मेरे साथ कुछ ना कुछ अनहोनी घटना हो रही है। अब ये जो टिफिन को जोर से हाथ में पकड़ा और जो भागा है वहाँ से जोर से, दोस्तों मैं क्या ही बताऊँ आपको। ये बंदे ने अभी, अब ये बंदे के साथ एक घटना हुए कम से कम 6 से 7 साल हो गए, लेकिन जब ये बता रहा था ना तो ऐसे लग रहा था जैसे कल की ही घटना हो। दोस्तों जो ये भागते 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 आया और अचानक में वो झरने के पास आके छाप से गिर गया है। गिरने के बाद इसको क्या महसूस हो रहा है कि जैसे कोई इसे दूर से बुला रहा है, अरे सुनना सुनना मैं तुला कदी पासून बोलतो, अरे थाम तो मतलब अरे भाई रुकना, मैं तुझे कब से बुला रहा हूँ। लेकिन दोस्तों ये फिर से उठ के फटाफट अपना ये जो थैली इसका पानी में गिर गया रहता है, उठ के फटाफट साफ़ करता है। टिफिन जो पानी में गिर गया रहता है झरने में साफ़ करता है फटाफट। फिर ये उठ के देखता है तो वहाँ पे कोई भी नहीं इसको दिखाई देता है दोस्तों। अब ये पूरी स्टोरी समझ गया रहता है कि भाई मेरे साथ कोई ना कोई घटना होगी, जितना जल्दी हो सके मैं यहाँ से भाग जाता हूँ। अब ये दोस्तों फिर से थैली उठाया और फिर फटाफट फटाफट भागते 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 कैसे भी ये मंडप के यहाँ पहुँचा है दोस्तों। समय हो गया था 12:15 से ज़्यादा, मतलब उस समय तो इसने देखा नहीं था लेकिन मेरा अंदाजा है दोस्तों कि 12:30 पार ही हो चुका था। मतलब 15 मिनट तक ये छलावे के बस में था दोस्तों। फिर ये ऊपर जाता है तो देखता क्या है, जिस बंदे ने इसको फ़ोन किया था रोटी भाजी के लिए वो तो सो रहा है। और जब ये उसे जगाता है और पूछता है भाई तूने फ़ोन किया था, बोलता है मैंने तो तुझे कोई फ़ोन ही नहीं किया था। अब दोस्तों पूरी स्टोरी इसके समझ में आ गई रहती कि इसके साथ हुआ क्या रहता है। तो दोस्तों छलावा यही होता है। तो ज़्यादा करके आप कोशिश करें कि छलावा आपको ऐसी ही जगह पे ज़्यादा मिलते हैं जहाँ सुनसान हो, कोई आपकी पहचान के ही व्यक्ति के आवाज़ में आवाज़ लगाते हैं ताकि आप उनके छल में आ जाएं। तो दोस्तों ध्यान दें कि ऐसी जगहों पे अगर आपको कोई अगर आपके पहचान वाले, तो पहले आप उसको अच्छी तरह से उसके बारे में जान ले, पहचान ले, उसे छुएं, उसे देखें कि सचमुच वो है कि नहीं है। उसके बाद ही आप उसके साथ जाएँ आएँ दोस्तों, नहीं तो आपके जान के लिए भी ये खतरा बन सकता है। तो दोस्तों आज की स्टोरी कुछ ऐसे ही छलावा के बारे में थी। फिर मिलेंगे अगली स्टोरी के साथ कुछ खतरनाक स्टोरी लेकर के। तब तक के लिए हर हर महादेव, शुभ रात्रि, गुड नाइट।